गांव के लोगों के लिए वह बंगला केवल एक खंडहर नहीं था, वह एक जीवित बुराई का घर था। कहते हैं कि वहां रहने वाले हर इंसान की आत्मा को बंगले ने निगल लिया था। कोई भी इसे मौत का दरवाजा कहकर पुकारता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह बंगला एक पुराने जादूगर का अभिशाप था, जिसने मरने से पहले कहा था, जो भी मेरी जगह लेगा वह मेरे जाल में हमेशा के लिए फंस जाएगा। रोहन, एक साहसी और जिद्दी पत्रकार, इस कहानी की सच्चाई उजागर करने के लिए गांव आया। उसने सुना था कि लोग वहां जाने से डरते हैं और किसी ने कभी उस बंगले के अंदर कदम नहीं रखा। यह सब गढ़ी हुई बातें हैं, रोहन ने अपने दोस्त अर्जुन को फोन पर कहा। मैं वहां जाकर हर झूठ को तोड़ दूंगा। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम्हें नहीं पता, रोहन, यह मजाक नहीं है। लोग सच में गायब हो जाते हैं। लेकिन रोहन किसी की नहीं सुनता था। उस रात वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ बंगले की ओर निकल पड़ा। बंगले के पास पहुंचते ही रोहन ने महसूस किया कि वहां की हवा बहुत भारी थी। पक्षी चुप थे और पेड़ों की शाखाएं जैसे अजीब तरह से कांप रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर अंधेरा गहरा था और ठंडी हवा की एक लहर उसे अपनी जगह पर रोकने की कोशिश कर रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक टूटा हुआ आईना रखा था। आईने में उसकी परछाई कुछ अजीब लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, फर्श उसके कदमों के नीचे चरमराने लगी। दीवारों पर उभरे हुए अजीब चेहरे दिखने लगे, जो घूर रहे थे। अचानक रोहन को लगा कि फर्श उसके नीचे से खिसक रहा है। वह नीचे गिर पड़ा और खुद को एक संकरी सुरंग में पाया। सुरंग में अजीब आवाजें गूंज रही थी। तुमने क्यों हमारे घर में घुसने की हिम्मत की? रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि सुरंग के अंत में एक और दरवाजा है। वह जैसे तैसे वहां पहुंचा और दरवाजे को खोला। दरवाजे के पीछे एक बड़ा हॉल था। वहां एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था। वह एक महिला की आकृति थी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे की तरह गहरी और खाली थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? महिला ने गहरी और भयानक आवाज में पूछा। मैं सिर्फ सच्चाई जानने आया हूँ। महिला खड़ी हुई और तभी रोहन ने देखा कि उसके पैर जमीन से नहीं जुड़े थे। वह हवा में तैर रही थी। तुमने अभिशप्त दरवाजा खोला है, महिला चिल्लाई। अब तुम्हारी आत्मा भी इसी बंगले में फंसेगी। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा उसे उसी कमरे में लौटा देता। तभी चारों ओर से दीवारें हिलने लगी और सैकड़ों साए उस पर झपट पड़े। गांव वालों ने अगली सुबह बंगले के पास रोहन का कैमरा पाया, जिसमें केवल एक रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में रोहन की आवाज सुनाई दे रही थी। यह बंगला जिंदा है, यहाँ मत आना, यह सब निगल जाता है। उसके बाद गांव वाले कहते हैं कि अब बंगले में एक और साया दिखाई देती है। रोहन अब उस अभिशाप का हिस्सा बन चुका था। क्या आपको यह कहानी पसंद आई?